लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त नान की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। ना तो फटने का डर और ना ही इसकी फिलिंग करने की ज़रूरत है, ना ही टूटेंगे, बिल्कुल फुले फुले से, ना ही तवा उल्टा करेंगे और इसको नान बनाएंगे। झटपट से नान, आलू वाले नान रेडी करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फुले हुए, नरम, सॉफ्ट। जितनी देर इसको मर्ज़ी रखें, पंखे के नीचे रखें, तब भी ये ना तो हार्ड होंगे और ना ही खुश्क होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सॉफ्ट से, नरम से हमारे नान रेडी होंगे। तो ना ही ज़्यादा इसको बनाने की झंझट है और ना तवा उल्टा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल हम तवे के ऊपर बनाएंगे और 2 मिनट में हमारे नान जो हैं रेडी होंगे, वो भी गार्लिक नान। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हैं मैंने 2 कप मैदे के साथ बनाएंगे। आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदा जब डालें तो बिल्कुल बाज़ार वाली लुक आती है। और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर तिल ऐड किए हैं। तिल नान में बहुत ही अच्छे लगते हैं, खाने में भी टेस्टी लगते हैं, इसलिए इसके अंदर मैंने 2 चम्मच वाइट तिल हों या ब्लैक हों वो शामिल करने। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर कुटी हुई रेड मिर्च शामिल की है, जिसके साथ इसके साथ खूबसूरती भी आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। हाफ़ चम्मच हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है हस्बे ज़रूरत। जितनी मकदार में आप डाल सकते हैं, ले रहे हैं मटेरियल, उतनी मकदार में ही चीज़ें ऐड कीजिएगा। मेरे 2 कप मैदे के हैं, तो हाफ़ चम्मच मैंने हाफ़ चम्मच गरम मसाला डालना है। इसके साथ टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और 1 चम्मच भर के हमने इसके अंदर दही शामिल करना है। दही नान को फुलाने में भी मदद करता है और टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये मेरे पास हैं 2 अदद आलू, जिसको मैंने बॉयल करके अच्छे से ग्राइंड कर लिए। इसको कद्दूकश के साथ बारीक कश कर लेना है, ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। और अब हमने इसकी अच्छे से कर देनी है मिक्सिंग। आलूओं को अच्छे से ग्राइंड करना है, हल्के हाथों की मदद से हमने इसको गूंथ लेना है। ज़्यादा हमने इसको मुट्ठी नहीं लगानी। अब हमारा थोड़ा सा अगर दही है इसके अंदर और शामिल करना चाहते हैं तो दही कर लें, नहीं तो इसके साथ दूध के साथ हम इसकी स्टफिंग को तैयार कर लेंगे। आटे को गूंद लेंगे। और ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच हमने इसके अंदर भर के इस स्टेज पे शामिल करना है। पहले भी डाला जा सकता है, लेकिन इस जगह पे आके डालेंगे तो ज़बरदस्त सा ये रहेगा। नान को फुलाने में बहुत ज़बरदस्त रहेगा। ये नान को फुलाने में मदद देता है। बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। बेकिंग सोडा है तो वो इसके अंदर हाफ़ चम्मच डालना है। बेकिंग पाउडर भी डल सकता है और बेकिंग सोडा भी। तो अब हमने इसकी स्टफिंग को बना लेना है और ज़्यादा हमने इसको गूंदना ही है। और थोड़ा सा इसके अंदर गार्निश के लिए धनिया भी इसके साथ, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बिल्कुल लुक ऐसी होती है जैसे मार्केट वाली हो। और 2 चम्मच भर के हमने इसके अंदर घी के शामिल कर लेने हैं। इस स्टेज पर आकर घी डालिएगा, क्योंकि इस स्टेज पर हाथों को आटा जो है वो लगता है, तो इस जगह पे आके डालेंगे तो ये हाथों को नहीं चिपकेगा। और आटा अच्छे से सेट हो गया है। इसके ऊपर हमने घी लगा के रख दिया था। इसको हमने ज़्यादा देर रेस्ट नहीं करवानी, क्योंकि इसके अंदर हमने डाले हैं आलू हैं डाले। गर्मियों का मौसम है तो ये पानी छोड़ेंगे। और एक मैंने इसका पेड़ा बना लिया है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर खुशका डालेंगे। इसको कोई स्टे देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको फ़ौरन से बना के और बेल के और पकाना शुरू कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी रोटी, गोल गोल सी। और इसको ज़्यादा हमने पतला नहीं करना, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। और पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर डालते जाना है। ना तो हम इसको घी लगाएंगे और ना ही कोई ऑयल लगाएंगे, इसी तरीके हमने इनको पकाते जाना है। वीडियो को फुल वॉच करें। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये बहुत ही मज़े के नान आप लोग ज़रूर बना कर खाएँ। वक्त कम है और तवे को उल्टा करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम उल्टे पुल्टे सेक लेंगे। नान हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। 2 मिनट में इसको हमने रेडी कर लिया है। इसी तरीके सारे नानों को मैंने बना लिया। नान मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फुले फुले से, सॉफ्ट से हमारे नान रेडी हुए हैं। इसको बेशक पंखे के नीचे भी रखेंगे तो तब भी ये हार्ड नहीं होंगे। खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी हैं। इसी तरीके हमने नान अपने रेडी कर लिए हैं। अब हमने लेना है मक्खन।
जो हमारा अहम स्टेप है वो है मक्खन, और ये है मेरे पास गार्लिक, लहसुन के 2 चम्मच कुटे हुए, ये हमने इसके अंदर शामिल करने हैं मक्खन के अंदर, और इसको फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट अच्छे से लहसुन को फ्राई कर लेना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अगर लहसुन इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो धनिया और मक्खन डालकर इसको फ्राई कर लें और स्टफिंग इसकी तैयार हो जाएगी बहुत ही ज़बरदस्त से। इसी तरीके से मिक्स करते हुए इसको 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है। धनिए को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं करना। हमारी जो तड़का है वो रेडी हो गया है लहसुन का, गार्लिक का। अब हमने एक ब्रश की मदद से तमाम नानों के ऊपर इसी तरीके से लगा लेना है और बिल्कुल मार्केट जैसी लुक आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे। अगर हम इसको पैन में ही, तवे पर ही घी लगा लेंगे तो हमारे जो नान हैं वो हार्ड हो जाएंगे। इस तरीके से नान ना तो हार्ड होंगे और ना ही चिपकेंगे, खाने में दिक्कत आएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे नान रेडी हो गए हैं। इसको चटनी के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं। अचार के साथ खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। ये देखिए ज़बरदस्त से, नरम से, सॉफ्ट से नान बिल्कुल बन के रेडी हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए और सबका फ़ायदा हो। जो भी देखेगा इसको बनाकर ज़रूर खाएं, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त हैं। फूले फूले से, नरम से हमारे नान बनके रेडी हो गए हैं। कम वक्त में कम दिक्कत है, कोई टेंशन ज़्यादा नहीं है। गर्मियों में अगर खाना सालन खा खा का दिल अकता गया है तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर खाएं, बहुत ही टेस्टी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।